बुद्धा क्लासेस बोध गया पर आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के इतिहास के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इसका सही उत्तर होगा यूरोप। अगला प्रश्न, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हैब्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर होगा बुर्बो वंश। अगला प्रश्न, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया, डाइट। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? इसका सही उत्तर होगा कार्बोनरी। अगला प्रश्न, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, फ्रांसा। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। गैरीबाल्डी का पेशा क्या था? तो वह पेशे से नाविक था। इसका सही उत्तर होगा नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय, बिस्मार्क। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न, जालबेरिन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं सामंतों की। जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो इसका सही उत्तर है यह व्यापारियों की संस्था थी। अगला प्रश्न, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम प्रथम ने। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? इसका सही उत्तर होगा बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864 ईस्वी, 1866 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1871 ईस्वी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा डी, 1871 ईस्वी। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820, 1821, 1822, 1823। नेपल्स की क्रांति, तो नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821। इसका सही उत्तर होगा 1821। अगला प्रश्न, चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ? फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1835 ईस्वी में,
1832 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में यूनान को एक राष्ट्र घोषित किया गया था। कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? तो 1832 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा 1832 ईस्वी। अगला प्रश्न, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन का गठन किस वर्ष किया गया? 1832, 1815, 1810, 1831। इसका सही उत्तर होगा 1810 ईस्वी में। अगला प्रश्न, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1828 ईस्वी, 1829 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1831 ईस्वी। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। अतः इसका सही उत्तर होगा 1829। अगला प्रश्न, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तुर्की और रूस, यूनान और पोलैंड, तुर्की और हंगरी, हंगरी और पोलैंड। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? इसका सही उत्तर है तुर्की और रूस। तुर्की और रूस के बीच एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। अगला प्रश्न, सेडन का युद्ध किनके बीच हुआ? प्रासा और ब्रिटेन, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और प्रासा, प्रासा और रूस। सेडन का युद्ध किनके बीच हुआ? इसका सही उत्तर होगा फ्रांस और प्रासा के बीच। अगला प्रश्न, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर इमैनुएल, विलियम प्रथम। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो नेपोलियन तृतीय। तो इसका सही उत्तर होगा नेपोलियन तृतीय। अगला प्रश्न, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस ने। अतः इसका सही उत्तर होगा रूस। अगला प्रश्न, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहां हुआ था? सेडन, सेडेवा, साइडान, फ्रैंकफर्ट। सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहां हुआ था? तो सेडन में हुआ था। इसका सही उत्तर क्या होगा? सेडन। अगला प्रश्न, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का। उस समय यूनान का जो ज्ञान विज्ञान था बहुत ही प्रचलित था। इसका सही उत्तर होगा यूनान। जुआ इटली संस्था का विकास किया? मेजनी ने, काउंट काबूर ने, गैरिबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। जुआ इटली संस्था का विकास किसने किया था? मेजनी ने। इसका सही उत्तर होगा मेजनी। अगला प्रश्न, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। इसका सही उत्तर होगा कूटनीतिज्ञ। बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। अगला प्रश्न, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुएल,
विलियम प्रथम। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो विक्टर इमैनुअल था। इसका सही उत्तर क्या होगा? विक्टर इमैनुअल। अगला प्रश्न, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? लॉर्ड बायरन, कासूत, फ्रांसिस ड्यूक, विलियम प्रथम। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? लॉर्ड बायरन। इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड बायरन। प्रश्न संख्या 26, जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रासा, ऑस्ट्रिया, सार्डिनिया, फ्रांस। जालवे राइन की स्थापना किसने की थी? प्रासा ने। इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रासा। अगला प्रश्न, हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच। हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैग्यार। इसका सही उत्तर क्या होगा? मैग्यार। अगला प्रश्न, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान की। इसका सही उत्तर होगा यूनान। अगला प्रश्न, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो फ्रांस का। इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। अगला प्रश्न, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहा जाता था? यूनान को। इसका सही उत्तर होगा यूनान। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688, 1707, 1788, 1807। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1688। अगला प्रश्न, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राज्य वंश का शासन था? ट्यूडर, स्टुअर्ट, बुर्बो, रोमनोव। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? बुर्बो। इसका सही उत्तर क्या होगा? बुर्बो राजवंश। अगला प्रश्न, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789, 1791, 1801, 1804। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1804। अगला प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? 1, 2, 3, 4। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कुल कितने युद्ध किए थे? तो 3 युद्ध किए थे। इसका सही उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो जर्मनी सम्मिलित नहीं था। इसका सही उत्तर होगा जर्मनी। अगला प्रश्न, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने। इसका सही उत्तर क्या होगा? रूस ने। अगला प्रश्न, यंग इटली के संस्थापक कौन था? जियोबर्टी, काबूर, मेजनी,
गैरिबाल्डी। यंग इटली के संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। इसका सही उत्तर होगा मेजनी। अगला प्रश्न, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? लुई 16वां ने, नेपोलियन पापा ने, लुई नेपोलियन ने, चार्ल्स 10 ने। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? ये किसने कहा था? चार्ल्स 10 ने। इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स 10। परासा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम। परासा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। इसका सही उत्तर होगा विलियम प्रथम। अगला प्रश्न, तुर्की का मरीज किस को कहा जाता था? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को? यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता था? तुर्की को। इसका सही उत्तर होगा तुर्की। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ट्रांसपेडेन संघ, सिसेलपाइन संघ, राइन संघ? इनमें से कोई नहीं। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? राइन संघ। इसका सही उत्तर होगा राइन संघ। अगला प्रश्न, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? वियना संधि द्वारा, कस्तुनतुनिया की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, एड्रियानोपुल की संधि द्वारा? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो हुई थी इसका एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। इसका सही उत्तर होगा एड्रियानोपुल की संधि। अगला प्रश्न, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गैरिबाल्डी ने? यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने। इसका सही उत्तर क्या होगा? मेजनी ने। प्रश्न संख्या 44, नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में? नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में। इसका सही उत्तर होगा इटली। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, प्रासा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार? मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर। इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रिया का चांसलर। प्रश्न संख्या 46, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में, 1815 में, 1830 में, 1848 में? कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? 1810 में। इसका सही उत्तर होगा 1810। अगला प्रश्न, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य, संवैधानिक राजतंत्र? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र। इसका सही उत्तर क्या होगा? निरंकुश राजतंत्र। अगला प्रश्न, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने, काबूर ने, मेजनी ने, गैरिबाल्डी ने? लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने। इसका सही उत्तर होगा गैरिबाल्डी ने। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन,
गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुआ था? तो पुनर्जागरण से इसका सही उत्तर होगा पुनर्जागरण। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, विलियम प्रथम ने, गैरिबाल्डी ने। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने। इसका सही उत्तर होगा बिस्मार्क। अगला प्रश्न, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, प्रासा डेनमार्क युद्ध, सेडान का युद्ध। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? सेडान का युद्ध। इसका सही उत्तर होगा सेडान का युद्ध। अगला प्रश्न, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि द्वारा, गास्टिन की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। इसका सही उत्तर होगा फ्रैंकफर्ट की संधि। Please subscribe. Only personal use is allowed.